नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और स्वागत है आप सभी का बिग न्यूज़ 9 में। सबसे पहले उन तमाम देश की महिलाओं को वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। और साथ ही आज हम एक विशेष कार्यक्रम के तहत वुमेंस डे स्पेशल कार्यक्रम में हम हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं नमिता सिंह और दिव्या वर्मा। तो हम अलग अलग मुद्दों पर, चूँकि देश में जिस तरह के हालात हैं और हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है, इसमें जिस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, उस तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला ये जानना चाहेंगे नमिता कि जिस तरह से हमारे देश में महिलाओं को विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए जो नहीं है, ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जिसको कहा जाता है, कहीं ना कहीं समाज में महिलाओं को वो हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है जो मिलना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके लिए कहेंगे कि बहुत पहले से अगर हम देखें तो जैसे कि हमारा जो संस्कृति और सभ्यता रहा है, पुरुष प्रधान रहा है, तो पुरुष ने बांट दिया है कि घर के जो काम करेंगे, जैसे कि किचन का हो गया या फिर बच्चे संभालने का काम, तो वो महिला करेंगी, और जो बाहर दफ्तर का काम है वो पुरुष करेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पुरुष और महिला के बीच असमानता का जो गैप आ चुका है। तो अब वक्त आ गया है इसको भरने का। कहीं ना कहीं जैसे कि अगर आप राजनीतिक दल में ही ले सकते हैं कि अगर हम रेशियो देखें कि उसमें सहभागिता कितना है, तो हम पाएंगे कि अगर 20% भी नहीं है वहाँ पे, और दफ्तर में भी पाएंगे कि वहाँ भी जो औरतों का जो सहभागिता होता है वो पुरुष की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको लेकर महिला आरक्षण बिल भी राज्यसभा में पारित हुआ था, लेकिन अभी तक लोकसभा में वो टप्पड़ ही खा रहा है। तो इसके अनुसार यही दिया गया कि 33% तक महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भी उन लोग को भागीदारी मिलना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये चीज़ अभी नहीं लागू हो पाया है। अभी भी औरतों का जो सहभागिता है वो अगर तमाम चीज़ों को लेकर कहें, तो अगर दफ्तर में कहें, राजनीतिक तौर पे कहें, बहुत सारी चीज़ें, अगर शिक्षा को लेकर भी कहें, तो वहाँ भी रेशियो पुरुष के मुकाबले औरतों का बहुत कम है। तो चूँकि देश में हमारे जिस तरह के हालात हैं, महिलाओं को सुरक्षा की जो बात कहती है सरकार, या सुरक्षा पर चर्चा होते रहते हैं लगातार, लेकिन जिस तरह की होनी चाहिए वो है नहीं। इन तमाम मुद्दों पर आपका क्या विचार करता है? सर, वैसे तो हमारी सरकार बहुत दावा करती है कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित है, बट हमें ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे फैमिली बाहर भेजते नहीं हैं असुरक्षा की वजह से, क्योंकि उनके साथ दिन प्रतिदिन मॉलेस्टेशन, रेप की घटनाएं सामने आती रहती है। लड़कियां अपने परिवार पर आधारित होकर ही बाहर निकलती है, इसकी वजह से उनके शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो असुरक्षा है, हमें इसमें परिवर्तन लाना है। लड़कियां कहीं सुरक्षित नहीं है, इधर वो ऑफिस भी जाती है, कहीं घर से बाहर निकलती है तो उन्हें सुरक्षा फील नहीं होता है, उन्हें बहुत सारे असुरक्षाओं को फेस करना पड़ता है। तो सरकार को इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल अपनाना पड़ेगा ताकि लड़कियां हमारी जो है घर से बाहर सुरक्षित बेझिझक निकल सकें। तो क्या इस तरह की जो मानसिकता है, क्या ये सिर्फ सरकार के सोच से दूर होगी, या फिर हम लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है, हमारे समाज के लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है? सर, ये सबसे पहले तो ये जो असुरक्षा है लड़कियों को लेकर, सब हमारे समाज के लोगों का सोच चेंज करने की ज़रूरत है। वो लड़कियों को आज भी लो कैटेगरी से देखते हैं कि लड़की है सो उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़की है तो उसको ये काम नहीं करना चाहिए, लड़की को एक दायरे में रहना चाहिए। बट मुद्दा ये है कि लड़की को दायरे में क्यों रहना चाहिए? लड़की घर से बाहर निकलकर क्यों कुछ नहीं कर सकती? आज हमारे देश की लड़कियां काफ़ी नाम रोशन कमा रही है। चांद पे जाने वाली पहली लड़की कल्पना चावला, वो भी काफ़ी नाम कमाई। उसके बाद से कुछ हद तक हमारे समाज के लोगों का जो सोच है वो चेंज होने लगा, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों का जो सोच है काफ़ी छोटा है, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि समाज के लोग जो हैं वो अपनी सोच को चेंज करें। लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। और जहां तक रही बात सरकार की, जो भी मॉलेस्टेशन या रेप होते हैं उस पर सरकार को एक स्ट्रिक्ट रूल अपनाना चाहिए, एक सज़ा रखनी चाहिए ताकि लोग डरे इस चीज़ को करने से पहले। महिलाओं को चूँकि
स्वावलंबन एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को स्थापित करने के लिए यूज़ होता है। महिलाओं को स्वावलंबित होने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए और इसमें परिवार का क्या रोल होना चाहिए, सरकार की क्या रोल होनी चाहिए और पूरे समाज का क्या रोल होना चाहिए? सबसे पहले किसी भी मतलब अगर महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबी तभी हो पाएगा जब महिला सशक्तिकरण को लेकर ये करेंगे कि सेफ माहौल देना है। सेफ्टी को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, जैसे कि अगर आप बाहर ऑफिस के लिए निकलते हैं, ऑफिस भी नहीं तो अगर मार्केट भी जाना है तो अपने आप को सेफ फील नहीं कर पाती हो। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पूरी सोसाइटी को अपना जो मानसिकता है वो बदलने की ज़रूरत है और शुरुआत जो है फैमिली से होनी चाहिए कि फैमिली वाले भी जो हैं लड़कियां पढ़ाते हैं तो हाँ ठीक है, पहले से बदलाव आया है, वो पढ़ाने के लिए भेजते हैं। लेकिन अगर जॉब करना है, जॉब को लेकर अपने राज्य में जॉब करना है, ठीक है वहाँ थोड़ा बहुत तो मिलता है, लेकिन अगर वो अपने राज्य से अगर बाहर जाना होता है तो वो उनको परिवार की तरफ से ही नहीं मिल पाता है। इसका एकमात्र कारण है कि वो भी सुरक्षा की दृष्टि से अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। तो हमारे मतलब अगर सरकार की बात करें तो सरकार तो ठीक है, सरकार जो कानून बना रही है उसके लिए तो ठीक ही है, लेकिन पूरे समाज को अपनी मानसिकता बदलनी होगी इसको लेकर कि हाँ मतलब भेद, असमानता की भावना जो है कि हाँ लड़का ये करेंगे या फिर सुरक्षा को लेकर, तो ये चीज़ को पाटना होगा और इसके लिए महिला के लिए थोड़ा सुरक्षा को लेकर कठोर कदम उठाना होगा, मतलब पुख्ता कदम उठाना होगा। एक और सबसे अहम मुद्दा जो हमारे समाज में एक तरह से यूँ कह ले दिव्या कि ये पूरे समाज को खोखला कर रहा है और इस पे भी कदम उठाना ज़रूरी है, ये जो दहेज का सिस्टम बनाया गया, जिसको लेकर के घर में जो फादर हैं वो लगातार इस तरह की हालात में जी रहे होते हैं कि उनको पता नहीं चल पाता है कि हम अगर जैसे घर में 2-3 बेटियां हैं तो उसके फादर को रात दिन इस बात की चिंता होती है कि हम बच्चियों की शादी कैसे करें। क्योंकि जिस तरह के हालात बनते हैं दहेज लेने का, उसमें क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और किस तरह से समाज में ये बदलाव आने की शुरुआत होनी चाहिए? सर दहेज पर तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे देश में दहेज जो है लड़कों के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है। लड़के जितने ज़्यादा एजुकेटेड रह रहे हैं उनका डॉरी जो डिमांड है वो ज़्यादा हाई रह रहा है। इसकी वजह से हमारे देश की लड़कियों के एजुकेशन पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे देश के किसी भी घर में अगर लड़की पैदा लेती है तो हमारे जो परिवार है वो उस चीज़ से काफ़ी दुखित हो जाते हैं, ताकि इनको पढ़ाना पड़ेगा, इनको दहेज देना पड़ेगा। इस वजह से वो उनको पढ़ा भी नहीं जा पाते हैं, जो एक प्रॉपर एजुकेशन चाहिए वो लड़कियों को नहीं दे पाते हैं। इसका वजह ये है कि डॉरी का डिमांड इतना ज़्यादा हो गया है, इस चीज़ को बंद करना चाहिए। वैसे तो सरकार हमारा बोलती है कि दहेज लेने वाले को और देने वाले को सज़ा होगी। अगर होती तो आज दहेज क्यों लेते? अगर होती तो आज दहेज कौन है वो जो देते हैं? लड़कियां दहेज देने के बाद भी सेफ नहीं हैं। आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि दहेज के लिए उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, जला दिया गया, मारपीट हुआ, दारू पीकर मार रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉपर दहेज नहीं मिला। दहेज में ये चाहिए, काफ़ी चीज़ों का डिमांड होता है दहेज के लिए। तो इस चीज़ को सबसे पहले ज़रूरी है, सरकार से भी पहले ज़रूरी है कि हमारे देश के युवा इसे चेंज करें। हमारे देश के युवा जो है वो बोले कि हमें दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गलत है पूरी तरह से। सर आप क्या कहते हैं इस पे? मैं ये कहना चाहूँगी कि दहेज का कारण सबसे बड़ा मुझे लगता है यहाँ भी असमानता है। ठीक है कि अगर महिलाओं को भी समान तौर पे शिक्षा दिया जाएगा, अगर वो स्वावलंबी बन जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि दहेज के मामला इतना ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर पुरुषों के मुकाबले स्त्रियाँ भी समान रूप से आर्थिक जो स्थिति होती है वो अपने आप पे डिपेंड रहेंगी, किसी और पे नहीं रहेंगी, तो दहेज को लेकर बहुत ज़्यादा रोकथाम किया जा सकता है। इसके अलावा लोगों को, परिवार को ही नहीं पूरे समाज को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, और ये तभी होगा कि लोग स्त्री और पुरुष, लड़का और लड़की को समान समझे, सबको समान दृष्टि से देखें, तब इस पे रोक लगाया जा सकता है। और ऐसे तो इस दहेज प्रथा को लेकर कई कानून बनाए जा चुके हैं, लेकिन इस पे तभी अमल हो पाएगा जब हम अपनी खुद की मानसिकता को बदलेंगे। बिल्कुल। आपके घर में क्या माहौल है? चूँकि आप भी एक महिला हैं, एक लड़की हैं, क्या लगता है कि आपके घर में वो माहौल है जो होना चाहिए?
सर मेरे घर में माहौल बहुत अच्छा है और ये जो डोमिनेटिंग कहते हैं, अंतर कहते हैं, असमानता कहते हैं, उसमें तो कोई असमानता नहीं है लड़का लड़की। और रही बात डिसीज़न मेकर का, तो हमारे यहाँ सबको बराबर अधिकार है डिसीज़न लेने का। वो जो करना चाहें, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, घर में लड़का हो लड़की हो, अब जो करना चाहे कर सकते हैं। तो अपने द्वारा ये सामने जो हमारी देश की जनता देख रही है, जो महिलाएं हैं जो घरों में संकुचित होती हैं या फिर बाहर निकलने से हिचकती हैं, इनके लिए क्या मैसेज होगा? मैं कहती हूँ कि अगर सुधार करना है, मतलब चाहते गांधी जी भी कहते हैं कि अगर सुधार होना चाहिए तो उसकी शुरुआत खुद के अंदर से होना चाहिए। तो परिवार के अंदर से, परिवार के बीच सुधार होना चाहिए। रही बात अगर सुधार होना चाहिए समानता का, तो परिवार से शुरू होना चाहिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लड़की और लड़के में भेद जो कर रहे हैं, वो सबसे पहले घर में ये अंतर ख़त्म होना चाहिए। आपको ये बताना होगा, अपने लड़कों को बताना होगा, बच्चों को बताना होगा कि लड़का और लड़की एक समान है, इसमें कोई भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, समान रूप से सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ अपने लड़कों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, आपके घर में क्या माहौल है लड़कियों को लेकर के? सर मेरे घर में लड़की और लड़कों के बीच कोई अंतर नहीं है, सबको समान वैल्यू मिलता है, समान स्टडीज़ मिलता है। आप अपना डिसीज़न, जैसे नमिता जी ने कहा कि आप अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं। आपको जो करना है, आपको टोटली फ्रीडम है, जैसे चलना है आप वैसे चल सकते हैं। सो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि अपनी लड़कियों को स्वतंत्र छोड़ें, लड़का हो या लड़की, उसमें भेदभाव नहीं करें। अगर आपको ये डर लगता है कि हमारी लड़की बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लड़कियों को जितना फ्रीडम छोड़िएगा, वो जितना समाज को देखेगी, जितना हमारी दुनिया को देखेगी, उनका मेंटालिटी उतना ही डेवलप होगा और उसके अकॉर्डिंग वो चलना सीखेंगी। एक और मुद्दा है जिस पे हम चर्चा करेंगे, और ये मुद्दा ये है कि चूँकि हमारे देश में मुस्लिम महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो 3 तलाक का मुद्दा, ऐसा केस हमने बहुत बार देखा है कि पति बाहर है और किसी छोटे से बात पर, खाना बनाने या खाना में नमक कम रह गया, सब्ज़ी में नमक कम रह गया, इस मुद्दे को लेकर के वो 3 तलाक बोल करके और उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। और बाद में ये चीज़ें उनके लिए काफ़ी सरदर्द बन जाती हैं जो महिलाएं हैं। और ऐसी पीड़ित महिलाओं ने, बहुत सारे घरों में ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो लगातार इस 3 तलाक की प्रताड़ना को झेलते आ रही थीं। हालांकि सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है, लेकिन कितना प्रभावी हुआ, क्या हुआ और क्यों नहीं होना चाहिए, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, हम जानेंगे बाकी लोगों से। आप बताइए, क्या लगता है 3 तलाक से क्या असर पड़ा समाज को? सर, अगर समाज को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैसेज गया है। खासकर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो बहुत मनमानी किया करते थे। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले लोग फ़ोन पे ही, और व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक है, लोग अगर थोड़ा भी कुछ गलती हो अपनी वाइफ से, पत्नी से, तो वो 3 तलाक दे देते, तलाक करते हैं और तलाक हो जाता है। लेकिन इसका खामियाजा महिलाओं को चुकाना पड़ता है। वो ज़्यादातर हमारा जो संस्कृति रहा है कि महिला घर देखती हैं, वो आर्थिक तौर पे पुरुषों पे ही डिपेंड रहती हैं, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं क्यों ना हो। तो इसको लेकर जब तलाक हो जाता है तो वो अपने गुजर बसर करने के लिए बहुत किसी पे डिपेंड ही रहती है, तो बहुत दिक्कत होता है। और उसके बाद हो कि उनका बच्चे हैं तो वो कहाँ रहेंगे, इसके लिए भी बहुत असमंजस रहता है। तो कहीं ना कहीं 3 तलाक आने के बाद इसमें बहुत महिलाओं को बहुत सुविधा होगी, उनको फ़ायदा होगा कि उनको है कि गुजारा भत्ते के लिए उनको गुजारा भत्ता भी मिल जाएगा, और जो बच्चे का है कस्टडी उन्हें भी मिलेगा। तो बहुत अच्छा कदम है ये हमारी सोसाइटी के लिए। आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है, जिस तरह से हमारे देश में महिलाओं की जो शिक्षा पद्धति, जिसको इसका कोई और दोषी नहीं, उनका खुद का परिवार होते हैं जो अपने बेटों से अपने बेटियों को कम आंकते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम बेटियों को ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर इनके लिए दहेज देना पड़ेगा और पढ़ाई में खर्च होगा सो अलग। तो ऐसे सोच वाले मानसिकता के जो लोग हैं उनके लिए आपका क्या कहना होगा?
सर खासकर बात करें हमारे कंट्री की तो ज़्यादा परिवार में ये सोच चलता है कि अगर हम लड़के को ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आगे जाकर उसको ज़्यादा दहेज मिलेगा, जिसकी वजह से वो दहेज की मेन मुद्दा यहाँ है। दहेज की वजह से ही वो अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं। लड़कों को इस वजह से ज़्यादा पढ़ाते हैं क्योंकि दहेज ज़्यादा आगे मिलेगा, नौकरी करेगा तो लड़का मेरे पास रहेगा। अगर लड़का पढ़ लिख कर नौकरी करता है तो लड़का मेरा सेवा करेगा, फैमिली के पास रहेगा। लड़की अगर नौकरी करती भी है तो हमारे पास नहीं रहेगी। लड़की को पढ़ाकर कोई फ़ायदा है नहीं, लड़की को तो जाना दूसरे के घर ही है। इस सोच की वजह से भी हमारे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जो पढ़ाते नहीं हैं बेटियों को। तो इनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि बेटियों को पढ़ाएं। ऐसा नहीं है, ज़्यादा लड़कों से ज़्यादा आज लड़कियां ही करती है। लड़कियां दो फैमिलीज़ को देखती है, अपने फैमिलीज़ और इन लॉज को फैमिलीज़ को भी देखती है। सो ये जो मेंटालिटी है इसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये आज का तमाम मुद्दा जो था वो महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर था। चूँकि आज वुमेंस डे है और इस पर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नमिता सिंह, जो बिग न्यूज़ 9 में एक एंकर की काम करती हैं, और दिव्या वर्मा जो ये भी बिग न्यूज़ 9 में ही एंकर की काम करती हैं, लेकिन ये भी एक महिला है। तो जो बेसिक समस्याएं सबके साथ होती है वो इनके साथ भी होती है। तो इन तमाम मुद्दों को हम करीबी से जानने की कोशिश किए हैं। हालांकि बेटी जो होती है वही माँ भी होती है, और जो माँ होती है वो एक बार बेटी भी होती है। तो इन तमाम मुद्दों को समझने की ज़रूरत है। और जो भी लोग अगर ऐसी मानसिकता रखते हैं कि इस समाज में बेटे सब कुछ कर सकते हैं, बेटियां कुछ नहीं कर सकती है, तो उनके लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि बेटा हो या बेटी दोनों ही प्रकृति के देन हैं, और इनके जो अपने स्किल्स हैं वो समाज को आगे ले जाने में भागीदारी निभाता है, ना कि किसी के सोच के ऊपर। लड़कियां हैं, इनकी सोच भी लड़कों की तरह ही है। ये भी समाज को बदल सकती हैं, ये भी देश की सेवा कर सकती हैं, देश में अपनी भूमिका निभा सकती हैं, जिस तरह से आपके बेटे निभा सकते हैं। तो लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क ना करें, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। और एक बार फिर से तमाम देशवासियों को वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।